अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपको तरबूज़ के बारे में बहुत अहम बातें बताने वाली हूँ। गर्मियों में तरबूज़ का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद है, आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखकर आप जान सकेंगे। खाने की आदत गर्मी के मौसम में बदलती हैं। कुछ अशिया की तासीर गर्म होती है और कुछ जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करती हैं। बोल्ड स्काई वेबसाइट पर शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों में फलों के रस जैसे तरबूज का रस इंसानी जिस्म के लिए बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि ये भूख के एहसास को कम, जिस्म को ठंडा और पानी की कमी को रोकता है और जिस्म को ज़रूरी विटामिन्स और मादनियात फराहम करता है। तरबूज के जूस में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज कम मिकदार में होती हैं। तरबूज में बहुत सारे फ़ायदों के अलावा विटामिन ए की रोज़ाना की ज़रूरत का 17% और विटामिन सी की रोज़ाना की ज़रूरत का 21% होता है। जिस्मानी माया को बरकरार रखता है। तरबूज के जूस में हर 100 ग्राम में 91.45 ग्राम पानी होता है। पानी की इस कदर मिकदार जिस्म में इलेक्ट्रॉनिक तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देती है और जिस्म को भूख की कमी महसूस नहीं होने देती, प्यास को बुझाता है और पानी की कमी को रोकता है। तवानाई का ये एक अहम ज़रिया है। तरबूज का रस हर 100 ग्राम से तकरीबन 30 कैलोरीज की तवानाई मुहैया करता है। ये फौरी तौर पर एनर्जी बूस्टर ड्रिंक के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और मैग्नीशियम होता है, जो ऐसे अनासिर हैं जो खलियों की तवानाई से परवरिश करते हैं और इनकी ताकत में इजाफा करते हैं। सोजिश को ये ख़त्म करता है। तरबूज जिस्म से सोजिश वगैरह ख़त्म करने में मदद देता है। तरबूज के जूस में मादनी पोटाशियम का मवाद गुर्दे के काम को बेहतर बनाता है। खून में मौजूद इजाफी यूरिक एसिड, शुगर और दीगर जहरीले मादों को फ़िल्टर कर देता है। अमले इंहिज़ाम को तरबूज बेहतर बनाता है। तरबूज में पानी और फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जो हाजमे को बेहतर करती है। दोनों अहम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और ए एक अच्छे माइक्रो बायोवेम को फ़रोग़, जो निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। हाजमे का निज़ाम अमूमन गर्मियों के दौरान कमज़ोर और सुस्त हो जाता है। रस में मौजूद लाइकोपीन हाजमे के मामलात को बेहतर करता है। सन स्ट्रोक से बचाता है। पानी की मिकदार में इजाफे की वजह से तरबूज का जूस जिस्म की हरारत और मुतदल इलेक्ट्रोप्लेट्स के पसीने के अमल को तेज़ करता है। तरबूज के जूस में मौजूद विटामिन सी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर करने और निज़ाम जिस्म को मजबूत बनाने में मदद देता है। जिस्मानी दर्ज हरारत को कम और मुतदल रखता है। जिस्मानी दर्ज हरारत आमतौर पर गर्मियों में बढ़ता है और तरबूज का जूस पीने से जिस्म का दर्ज हरारत कम होता है, क्योंकि इसमें पानी की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है और जिस्म को सुकून पहुँचाता है। ये कंपाउंड लाइकोपीन को भी फ़ायदा पहुँचाता है और जिल्द को धूप से बचाता है। इसका पीएच लेवल, तरबूज का जूस जिस्म के पीएच को बरकरार रखता है और बढ़ते हुए दर्ज हरारत के साथ जिस्म का पीएच कम होता है। जब पीएच कम हो जाता है तो जिस्म तेज़ाबियत का शिकार हो जाता है, जो जिगर की कमज़ोरी, दिल का अर्जा और हाइपोग्लाइसीमिया समेत दीगर बीमारियों की तरफ जाता है। लेकिन ये साबित हुआ है कि तरबूज का जूस जिस्मानी पीएच को कुदरती तरीके से बरकरार रखने में मौसर किरदार अदा करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। महदूद मनफी असरात भी इसके अंदर मौजूद हैं। गर्मियों के मौसम में तरबूज का जूस रोज़ाना की बुनियाद पर पिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज की मिकदार कम होती है। इसे पानी पर तरजीह दी जा सकती है, लेकिन मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि तरबूज के रस में पोटाशियम और लाइकोपीन की ज़्यादती कुछ मनफी असरात का सबब भी बन सकती है। और एक बात बहुत ज़्यादा याद रखिए कि तरबूज को गर्म कंडीशन में बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और जब ये आप देखें कि ये बिक रहा है तो खुले आसमान तले बिल्कुल धूप में पड़ा हुआ है, तो उसको ले जाकर डायरेक्ट खाना ना शुरू कर दें। इसको अच्छी तरह से फ्रिज में रख कर ठंडा करें। कुछ देर अगर चाहें तो इसको पानी में डाल दें ताकि इसकी गर्मी ख़त्म हो जाए, और फिर इसके बाद इसे फ्रिज में ज़रूर रखें और जब ये ठंडा हो जाए तभी इसको खाएं। और लेते वक्त ये एहतियात ज़रूर करें कि तरबूज को बहुत ज़्यादा गर्मी में खुले आसमान के नीचे अगर पड़ा हो तो लेने से एतराज़ करें और इसको छाँव में रखे हुए तरबूज़ों को ही ख़रीदा जाए, क्योंकि गर्मी में पड़े हुए तरबूज अक्सर अंदर से ख़राब निकलते हैं। तरबूज को अगर बाहर से कटा कर लेते हैं तो इससे भी नुकसान ये होता है कि उनके चाकू गंदे होते हैं और वो उन गंदे चाकुओं से आपके तरबूज को काटेंगे और इसका असर यानी जरासीम जो है आजकल
جگہ جگہ پہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. کرونا کا دور ہے تو اس جراثیموں سے بچنے کے لیے آپ اللہ توکل تربوز کو خرید لیں اور اس کو کاٹ کر نہ خریدیں. تربوز لینے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی. نیکسٹ ویڈیو اس پر ضرور بناؤں گی. آپ کمنٹ کیجیے, آپ کے کمنٹ کا میں انتظار کرتی ہوں. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں, اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کا آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے اور جلدی سے مل جائے. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ نگہبان.